हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है विषाणुओं से होने वाले रोग। जंतुओं में यानी कि मनुष्यों में विषाणुओं से यानी वायरसेस से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, आज ये टॉपिक है। और कुछ रोग जो पौधों में हैं उनके बारे में भी आप लोगों को आज जानकारी मिलेगी। स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। देखते हैं, चलते हैं सबसे पहले वायरस यानी कि विषाणुओं की तरफ। देखिए, वायरस विषाणु विषाणु जिस विज्ञान के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जिस साइंस के अंतर्गत विषाणुओं की स्टडी की जाती है, उसे वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो रशियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है इवानोवस्की, इन्होंने 1892 में वायरस की खोज की थी। वायरस की खोज करने का जो क्रेडिट है वो इवानोवस्की को जाता है। उसके बाद आता वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स जो हैं वायरस से भी छोटे कण होते हैं जो पैथोजन की तरह कार्य करते हैं, यानी कि इनमें भी रोगजनकता पाई जाती है, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। और इन वायरस से छोटे कणों की खोज, वायरॉइड्स की खोज की थी टी.ओ. डाइनर ने। इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु भोजी की जो खोज है। जीवाणु भोजी, देखिए जीवाणु भोजी विषाणु होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार स्टूडेंट्स इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीवाणु भोजी बैक्टीरिया तो नहीं, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये जीवाणुओं को फैगोसाइट करने वाला वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसमें टेट्रा पॉलीहेड्रल संरचना होती है। आप लोगों को प्रोटीन का खोल और उसके अंदर डीएनए के चारों ओर प्रोटीन का खोल पाया जाता है और इसमें टेल और टेल प्लेट्स आदि पाई जाती हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा। तो इसको बैक्टीरियोफेज, ये विषाणु है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। और इसकी खोज की थी ट्वार्ट एंड हैरिल ने। इतना ही याद रखेंगे, ट्वार्ट एंड हैरिल ने इसकी खोज की थी जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज विषाणु की। इनके पूरे नाम, ट्वार्ट का पूरा नाम है फ्रेडरिक ट्वार्ट और हैरिल का पूरा नाम है फेलिक्स डी हैरिल। और उसके बाद आता है, देखिए टीएमवी। टीएमवी के बारे में आप लोग को बताते हैं। टीएमवी जिसका पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि तंबाकू की पत्तियों में ये चकत्ता रोग या ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं, ऐसा रोग उत्पन्न कर देता है। तो उसका नाम है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसको क्रिस्टलाइज करने का काम WM स्टैनले ने किया था। टीएमवी की खोज भी इवानोवस्की ने की। टीएमवी की खोज का अगर पूछा जाए कि टीएमवी की खोज किसने की, तो वो भी इवानोवस्की ने ही की थी। और इसको क्रिस्टल बनाए थे, इसके जो रवे तैयार किए, क्रिस्टलाइज किया था, वो किया था WM स्टैनले ने। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात करते हैं, विषाणुओं से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। देखिए, जो वायरस से होने वाले रोग हैं वो है, पहला रोग है स्मॉल पॉक्स, जिसे चेचक, छोटी माता, बड़ी माता या किसी भी प्रकार की माता कहते हैं गांव देहात में। ये चेचक है और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो जिस कॉजल एजेंट जो वायरस है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर द्वारा चेचक होता है। और चेचक के इस बीमारी का जो पता लगाया वो एडवर्ड जेनर ने 1796 में लगाया और इसके लिए एक वैक्सीन भी तैयार की, यानी कि चेचक के टीके का जो आविष्कार किया है वो भी एडवर्ड जेनर ने किया है इस बीमारी का पता लगाने के बाद। उसके बाद है मीजल्स यानी खसरा। जो मीजल्स है वो रूबियोला वायरस से होने वाला रोग है, रूबियोला से हो जाता है, रूबियोला वायरस से। और इसका जो टीका तैयार किया था, इसके टीके को MMR वैक्सीन कहते हैं। और इसको मॉरिस हिलमैन और इसके साथियों ने 1971 में विकसित किया था और इस बीमारी का पता भी इन्होंने लगाया था। दूसरा है मम्प्स। मम्प्स जो होते हैं कनफेड, जो कान के साइड से
क्या होता है, कान के नीचे का जो हिस्सा है गाल के ऊपर वो फूल जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और काफी दर्द होता है। तो ये भी एक वायरस द्वारा होता है जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस, और ये रूबियोला वायरस फैमिली का सदस्य होता है जो मम्प्स क्रिएट करता है, यानी मम्प्स कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है। और इसकी खोज भी, मम्प्स की खोज भी मॉरिस हिलमैन ने की थी, और इसका टीका भी और इसके लिए जो दवाई है वो भी इन्होंने मॉरिस हिलमैन और कोवर्कर्स ने ही तैयार की। अगला है इन्फ्लुएंजा, जिसे सामान्यतः फ्लू के नाम से जानते हैं। ये आरएनए वायरस के द्वारा या वायरस द्वारा होने वाला रोग है फ्लू, और इसकी खोज की थी विल्सन स्मिथ ने 1933 में फ्लू की खोज की थी। और अगला है बीमारी ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो बीमारी है, ये आंख में जो कीचड़ आ जाते हैं और आंख से जो गंदगी निकलने लगती है, तो ये जो वायरस है उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस वायरस द्वारा ये समस्या या ये बीमारी हो जाती है। ये वायरल डिजीज होती है, आंख से कीचड़ आना। इसके अलावा जो रेबीज है, रेबीज आप लोगों ने देखा होगा, कुत्ता, बिल्ली या घोड़ा, कोई भी जंगली जानवर, बंदर, इनके काटने से, कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, घोड़े के काटने से रेबीज हो जाता है। और ये कौन से वायरस से हो जाता है रेबीज? इसका नाम है लिस्सा वायरस। इसे पहले रेबीज वायरस के नाम से जाना जाता था, ये आज भी रेबीज वायरस कह देते हैं। तो इसका जो कॉजल वायरस है, कॉजल एजेंट है, वो है लिस्सा वायरस। और इसका जो वैक्सीन है, इसकी जो दवाई है वो तैयार की थी लुईस पास्चर ने। इसको ध्यान रखिएगा, रेबीज की जो दवाई तैयार की थी, वैक्सीन तैयार की थी लुईस पास्चर ने। कैसे? रेबिट यानी कि संक्रमित कर दिया गया था रेबीज वायरस से खरगोश को, खरगोश यानी रैबिट को वायरस से संक्रमित करके, रेबीज वाले वायरस से संक्रमित करके उसके बोन मैरो से, उसका बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा निकाल करके एक वैक्सीन तैयार किया था लुईस पास्चर ने। उसके बाद आता है पोलियो। पोलियो बीमारी भी वायरल डिजीज है और ये एंट्रोवायरस या पोलियो वायरस से होती है। और चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर ने, और जो पोलियो की जो वैक्सीन तैयार की थी, इसका टीका तैयार किया था, वो किया था प्रोफेसर जे सॉल्क ने। प्रोफेसर जे सॉल्क। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं पोलियो वैक्सीन के बारे में कि पोलियो की वैक्सीन किसने तैयार की और चेचक की वैक्सीन किसने तैयार की थी, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ये बहुत बार जनरली पूछे जाने वाले सवाल हैं। प्रोफेसर जे सॉल्क ने वैक्सीन तैयार की थी इसकी, लेकिन जो ओरल आजकल जो पोलियो की जो ड्रॉप दी जाती है, जो ओपीवी दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए, ये वैक्सीन तैयार की थी सैबिन ने। इसको ध्यान रखिएगा, साबिन ने तैयार की थी। और उसके बाद आता है, देखिए, हर्पीज वायरस। हर्पीज जो बीमारी है, आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया था। हर्पीज जो है जननांगों से संबंधित, जो जननांग होते हैं उस पर होने वाला रोग है हर्पीज वायरस। और ये हर्पीज जो बीमारी है, जो शरीर के जननांग अंदर से और बाहर से त्वचा में मस्से से या दाने से निकल आते हैं, सड़ने लगते हैं, हर्पीज। और इसके वायरस हैं HSV सेकंड और HSV फर्स्ट हर्पीज वायरस होते हैं ये, जिनसे ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने एड्स और HIV का बारे में पहले से जानते ही हैं। जो HIV एड्स होता है, जो बीमारी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस से होने वाला रोग है, ये भी वायरल डिजीज है। और अब जो चल रहा है इस समय बहुत खतरनाक बीमारी कोरोना, जिसके लिए सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन इस पर अभी तक वर्ल्ड के किसी भी देश ने काबू नहीं पाया जा सका है और इसकी अभी कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं हुई है। और ये कोरोना वायरस, जो कोरोना बीमारी है, ये कोविड-19 से हुई है और ये चीन के वुहान से शुरू हुई। चीन का प्रांत है वुहान, वहां से ये बीमारी शुरू हुई कोरोना, जो इसका वायरस का नाम है कोविड-19।
इसके अलावा देखिए कुछ और प्लांट डिजीजेज हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जो वायरस से होने वाले पौधों में होने वाले रोग हैं। देखिए कुछ पौधों में होने वाले रोग हैं जैसे टोबैको मोज़ेक डिजीज यानी कि तंबाकू का चकत्ता रोग है, शुगर कैन का मोज़ेक है, बंची टॉप ऑफ बनाना है और येलो वेन मोज़ेक डिजीज इन भिंडी में जो पीले रंग की धारियां आ जाती हैं वेन्स में, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पपीते के पत्ते आप लोगों ने देखा होगा बंध जाते हैं, मुरझा जाते हैं और उस पपीते की ग्रोथ रुक जाती है, वो भी वायरल डिजीज होती है। और लीफ कर्ल इन कुकुरबिट्स में भी लीफ कर्लिंग हो जाती है, जो लौकी, तुरई, खरबूज, ककड़ी, खीरा, तरबूज और ये जो टिंडे और करेला, इनकी जितनी भी बेलें हैं आप लोगों ने देखा होगा ये भी बंध जाते हैं पत्ते इनके और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये लीफ मोज़ेक, और लीफ में क्या होता है मोज़ेक हो जाता है, चकत्ते बन जाते हैं जिनसे इनकी ग्रोथ रुकती है। क्लम्प डिजीज इन ग्राउंडनट, और ग्राउंडनट की क्लम्प डिजीज है यानी कि मूंगफली में। तो ये कुछ पौधों के रोग हैं जो वायरस द्वारा होते हैं। आज आप लोगों ने देखा वायरस से होने वाले रोग। अब देखिए जो ह्यूमन में जो रोग हैं ये वायरस से संबंधित आप लोगों ने देखे। वायरस से होने वाले रोगों के बारे में आज आप लोगों ने जानकारी ली, और ये जो प्रमुख रोग हैं जो पौधों में और जंतुओं में और मनुष्यों में हो जाते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। इन रोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद रखिए, और इन रोगों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग मैं समझता हूं कि आज आप लोगों के लिए ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये टॉपिक समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका मंगल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।